क्या जातिगत समीकरण के बिना ये चुनाव लड़ा जा सकता है? आपने कालीचरण राजभर को शामिल किया है। क्या ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से हो गया है, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने कालीचरण राजभर को शामिल? अभियान से कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है कि गाजीपुर में राजभर वोट बैंक को लेकर और प्रदेश में ब्राह्मण को लेकर आप सक्रिय हैं, इसलिए गाजीपुर से जो पूर्व मंत्री रहे हैं विजय मिश्र को भी भाजपा में शामिल कराया गया। भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर में जन विश्वास यात्रा के माध्यम से 7 विधानसभा की चुनाव लड़नी चाहती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या जातिगत आंकड़े के बिना यह चुनाव लड़ना संभव है। भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी जानती है कि बिना जातिगत आंकड़े के वह ये चुनाव नहीं लड़ पाएगी। यही वजह रही कि जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक कालीचरण राजभर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया गया। वहीं सैदपुर के विधायक सुभाष पासी जो कि समाजवादी पार्टी में थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां ये जानती हैं कि इस चुनाव में बिना जातिगत समीकरण के उस चुनाव को लड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अनिल राजभर जी, मंत्री हैं। क्या जातिगत समीकरण के बिना ये चुनाव लड़ा जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म मजहब की बात, राजनीति में क्षेत्र की बात नहीं करना चाहती। नहीं, हमारा तो कालीचरण राजभर एक ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। एक ही सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी का, जो भी देश की सेवा करने में जिसको विश्वास है, राष्ट्र की सेवा करने में जिसको विश्वास है, माँ भारती की सेवा करने में जिसको विश्वास है, इस विचारधारा से ओतप्रोत होकर जो भी हमारे परिवार में शामिल होगा हम उसका स्वागत करें। तो आपने कालीचरण राजभर को शामिल किया है। क्या ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से हो गया है, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने कालीचरण राजभर को शामिल करवाया? हम तो सबको शामिल कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो एक विंग बना दिया गया है, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। रोज लखनऊ में हर दल, हर जाति धर्म के लोग पार्टी में आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। हम लोग सबका स्वागत कर रहे हैं और कालीचरण जी आए, कहीं ना स्वागत है। आपके इस अभियान से कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है कि गाजीपुर में राजभर वोट बैंक को लेकर और प्रदेश में ब्राह्मण को लेकर आप सक्रिय हैं, इसलिए गाजीपुर से जो पूर्व मंत्री रहे हैं विजय मिश्र को भी भाजपा में शामिल कराया गया। नहीं, कोई भी आवे हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। शर्त हमारी ये है कि माँ भारती की सेवा करने में राष्ट्रवाद से जो ओतप्रोत रहेगा उस सबका स्वागत। तो आपका ये कहना है कि जातिगत समीकरण पर भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर में चुनाव नहीं लड़ रही? एकदम कोई विश्वास नहीं है जाति के आधार पर समीकरण बनाकर चुनाव में जाने का। हम सबके साथ और सबके विश्वास की बात करने वाले लोग हैं। आज जन विश्वास यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं और सबके प्रयास से एक दिन उत्तर प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाना। सभी दल ये दावा कर रहे हैं कि हर जाति, हर वोट का मत जो है उनके साथ। 3 तलाक पर बीजेपी ने दावा किया था कि माइनॉरिटी ने भी दिल खोल करके बीजेपी का साथ दिया था। 2022 में ऐसा क्या वो एजेंडा रहेगा जिसको लेकर के माइनॉरिटी वोट भी बीजेपी की तरफ अपना झुकाव दिया? देखिए, 19 महीने के कोरोना काल में जिस तरह से जनता की सेवा उत्तर प्रदेश की सरकार ने की और अभी भी कर रहे हैं, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना, ये कितनी बड़ी बात गरीबों के लिए है, इसका एहसास इसको गरीब कर सकता है। ये क्या नहीं समझ आया? फिर से सुनिए। 2022 में ऐसा क्या वो एजेंडा रहेगा जिसको लेकर के माइनॉरिटी वोट भी बीजेपी की तरफ अपना झुकाव दिया? 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना, ये कितनी बड़ी बात गरीबों के लिए है, इसका एहसास इसको गरीब कर सकता है। ये कितनी बड़ी बात गरीबों के लिए है, इसका एहसास इसको गरीब कर सकता है। इसका एहसास इसको गरीब कर सकता है। और अब इसको हम होली तक लेके जा रहे हैं। राशन के साथ साथ हम उसमें रिफाइंड तेल जोड़ रहे हैं, हम नमक जोड़ रहे हैं, हम चना जोड़ रहे हैं, हम दाल और चीनी जोड़ रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, योगी जी का सरकार का जो संकल्प है,
कि हम उत्तर प्रदेश की धरती पर किसी को खाए बिना नहीं मरने देंगे। ये हमारा जो संकल्प है, इस संकल्प के साथ आज जनता खड़ी हो रही है। आपने अभी अनिल राजभर को सुना, ये भी सुना कि जातिगत आंकड़े पर उन्होंने क्या कहा, लेकिन इसके पीछे की क्या सच्चाई है और राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगी, ये तो 2022 के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से नजर आएगा। समाजवादी पार्टी भी जातिगत समीकरण को देख रही है, बहुजन समाज पार्टी भी जातिगत समीकरण को देखकर ही प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है। आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।